मेहता का उल्टा चश्मा। आय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, सुबह सुबह कसरत कर रहे हैं? नो, जस्ट ब्रिस्क वॉकिंग। ओह सॉरी, मुझे लगा आप कसरत कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब फास्ट चलने की एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सोसाइटी कंपाउंड में? हाँ, वो गार्डन में अभी भी पानी दिया है ना, तो काफी गीला है। ओह, एक भी दिन आप अपनी बॉडी का कसरत से छुट्टी नहीं देते नहीं? नो वेज, फिट रहने के लिए रोज कसरत करना बहुत जरूरी है। ओहो, कितना कुछ सीखने जैसा है आपसे बबीता जी। अरे चलिए, मैं भी एक अच्छा मुहूर्त देख कर आपके साथ कसरत करने आ जाऊंगा। अरे सिर्फ मुहूर्त क्यों देखना है, आ जाइए, अभी से शुरू करते हैं। अभी? हाँ। अभी मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन ना लिया ना। कल से पक्का आऊंगा। ओके, एज यू विश। ओके, बाय, सिया। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अरे नो नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बाय। बबीता जी भी कमाल है, रोज सुबह जल्दी उठना, ऊपर से रोज कसरत करना, गजब का मनोबल है बबीता जी का। वाह, आज मजा आ गया। अरे दया, अरे हाँ, थैंक यू। और सॉरी आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे यस, मैं टपूस के फादर। ओहो, इंग्लिश? यस। क्यों, आज क्या बात क्या है मेरा टपूस की मदर? बस वैसे टुडे तुम दिखेंग बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू, मेंशन नोट। वैसे टपूस के फादर सेम टू सेम हैं? मतलब टपूस के फादर टुडे आप दिखेंगे ब्यूटीफुल। वाह, थैंक यू। टी वेयर? टी टुडे नो, हैं? मतलब टी टुडे नो मिलिंग। क्यों सुकम, किस लिए? इंग्लिश प्लेज। अरे वो इंग्लिश नहीं, वो इंग्लिश को मुख करके चाय क्यों नहीं मिलेगी वो बता। अरे वो गैस स्टोव बिगड़ी। अरे दया, तुझे पता है ना, मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो फिर सर दर्द हो जाता है। यस, आई मालूम। राइट 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 राइट। अरे टप्पू, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे क्या कर रहा है टप्पू? टप्पू उतर उतर, एक मिनट बाबूजी, उतर उतर। क्या कर रहा है टप्पू? अभी तो छोटा बच्चा थोड़ी है। हाँ। तेरा वजन देख, बापूजी का वजन देख। ये उम्र में बापूजी इतना वजन नहीं उठा सकते बेटा। अरे मुझे कोई वजन नहीं लग रहा था, मुझे तो मजा आ रहा था। आपको मजा आ रहा था? हाँ तो, अरे कभी किसी दादा को अपने पोते का वजन लगा है? अरे हर दादा का सपना होता है कि वो उसके पोते के साथ रहे, खेले, मस्ती करे। अरे यही तो दादा के जीवन का असली सुख होता है। हाँ, और पोते का सबसे बड़ा सुख है उसके दादाजी के साथ खेलना। लेकिन जेठिया, दादा पोते का प्यार और दोस्ती वो सब तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तू खुद दादा बनेगा ना, तब समझेगा। पापा, अब दादा कब बनोगे? बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब। मतलब मेरी शादी होगी तो आप दादा बन जाओगे? हाँ। तो पापा मेरी शादी करवा दो ना। शादी करवा दो बड़ी, पढ़ाई में ध्यान दे। चल नीचे उतर, नीचे उतर, चल। भाई ये जेठिया, सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहा है?
वो बापूजी अभी तक इन्हें चाय नहीं मिली है ना, इसलिए। अरे 2 मिनट चाय देर से मिलेगी, इसमें इतना चिल्लाने का क्या? 2 मिनट देर से नहीं बापूजी, आज चाय मिलेगी ही नहीं। हैं? गैस स्टोव बिगड़ गया है। मतलब चाय मिलेगी ही नहीं? चाय के बगैर तो सर दर्द हो जाएगा। देखा, वारसागत है। बापूजी सॉरी, लेकिन वो गैस स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को बुलाया है। ओहो, कब रिपेयर करने वाला आएगा, कब वो रिपेयर करेगा, कब तू चाय बनाएगी और कब चाय पीने को मिलेगी? दादाजी एक काम कीजिए, वो नाके पे रजवाड़ी चाय वाला है ना, वहाँ पर चाय पी के आइए। हाँ बापूजी, चलिए चलिए अरे चलिए। क्या चाहिए, बस 2 मिनट रुक जाइए, वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे, भागा तू इधर? हाँ सेठ जी, मैं इधर। 1 मिनट। हाँ सेठ जी। सुप्रभात बापूजी। वाह, सुप्रभात बागा। सुप्रभात बागा अंकल। सुप्रभात छोटे सेठ जी। सेठानी जी। सुप्रभात। सुप्रभात। वाह सेठानी जी, आप हमेशा हंसती हुई नजर आती हैं। और सेठ जी को हंसते हुए देखना मतलब बिना मोबाइल के आदमी को ढूंढने जितना दुर्लभ है। ओ भाई, तू इधर क्या मेरे ऊपर निबंध बोलने आया है? सेठ जी, आप पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। भाई तू अभी मेरी तारीफ के पुल बांधना बंद कर और ये बता तू यहाँ कैसे आया? रिक्शा से। अरे कैसे मतलब क्यों? सेठ जी, कैसे का मतलब क्यों थोड़ी होता है, कैसे का मतलब कैसे ही होता है, क्यों का मतलब क्यों होता है। सॉरी भाई, गलती हो गई। कैसे नहीं? ये बता क्यों क्यों आया है? टप्पू के पापा, मैंने ही बागा भाई को बुलाया। वो क्या है, गैस स्टोव बिगड़ गया ना, तो सुबह ही मैंने उनको फोन करके बता दिया कि आप गैस स्टोव रिपेयर करने वाले भाई को लेकर आइए। बागा भाई कहाँ है वो रिपेयर करने वाले भाई? सेठानी जी, ये क्या आपके सामने ही तो खड़ा है। तुझे स्टोव रिपेयर करना आता है? बापूजी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, गैस स्टोव, गीजर, एरोप्लेन। ओहो, मतलब खिलौने वाला एरोप्लेन। हाँ तो ठीक। कारपेंटरी, प्लम्बिंग, सब आता है मुझे। वाह, चल भाई, अभी जो रिपेयर करने आया ना गैस स्टोव, वो रिपेयर कर जल्दी चल। नहीं। क्या नहीं? तो फिर इधर आया क्यों? नहीं मतलब अभी नहीं। तो अभी नहीं तो कभी? स्पेशल मुहूर्त देख कर रिपेयर करेगा? सेठ जी, आप समझे नहीं। मैं गैस स्टोव रिपेयर करूंगा, लेकिन आप सबको चाय पिलाने के बाद। अरे भाई, चाय तो तभी बनेगी ना जब तो गैस स्टोव रिपेयर करेगा। सेठ जी, गैस स्टोव रिपेयर होने से पहले चाय बन जाएगी। बन जाएगी क्या, बन गई। ये देखिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर ही आया हूँ। तू चाय लेकर आया है? वाह, आते आते गार्डन के पास जो चाय वाला चाय बेचता है ना, उसके पास से ले आया। अरे वाह, चाय वाला चाय भी बेचता है? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह से चाय नहीं पी होगी और बिना चाय के सेठ जी ट्रेन छुट्टी पैसेंजर की तरह बावरे हो रहे होंगे। कितना बोलता है तू? टप्पू के पापा, बागा भाई बेचारे हमारे लिए चाय लेकर आए, उनको थैंक यू बोलने के बजाय आप डांट रहे हैं। रहने दीजिए सेठानी जी, इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं है। सेठ जी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो सेठ जी है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि सेठ लोगों को होशियार स्टाफ की कदर ही नहीं होती है। भाई, मुझे तेरी बहुत कदर है और अभी तूने ये जो होशियारी दिखाई है ये चाय लाकर, उसके लिए एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा मेडल दूंगा, कप के आकार का। चल अभी फटाफट तू चाय पिला, चाय पिला। हाँ, 1 मिनट पकड़िए सेठ जी। हाँ खोलिए। अब ये पकड़िए। हाँ, ये ले। जी।
माफ कीजिएगा सेठ जी, कप नहीं लाया। वो दे रहा था लेकिन मैंने लिए नहीं। प्लास्टिक के थे ना, प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता है। सेठ जी, सेव अर्थ, धरती को बचाओ। वाह, अच्छा किया बागा भाई। टप्पू के पापा लाइयो किटली, मैं चाय को प्रकाबी में डालकर लाती हूँ। हाँ। हाँ? एक मिनट दे। प्लास्टिक बागा। जल्दी आ दया। हाँ, हाँ। ये बागा भाई ने अच्छा किया। हाँ, टप्पू के पापा को सुबह की चाय मिल जाएगी। ओहो, मैं ले ले। लीजिए बागा भाई। बापू जी। वाह, क्या हुआ सेठ जी? चाय गरम है? नहीं, चाय बकवास है। अरे चाय है कि चाशनी? बकवास चाय है। एक काम करता हूँ सेठ जी, अभी जाके दूसरी चाय बनवा के लाता हूँ। अरे भाई तू चाय छोड़ना, तू फटाफट गैस स्टोव रिपेयर करना भाई। तो रिपेयर हो जाएगा तो दया फटाफट चाय बना देगी। जी सेठानी जी, गैस स्टोव किचन में ही है ना? हाँ, अरे गैस स्टोव तो किचन में ही होता है ना, बाथरूम में थोड़ी होता है भाई। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। एक बार मेरी मौसी की लड़की गीता बेन, उनके यहाँ मैं गैस स्टोव रिपेयर करने गया था, तो उन्होंने अपना गैस स्टोव बालकनी में रखा था। बोलो। नहीं, हमारा गैस स्टोव बेचारा किचन छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। उसका किचन में बहुत मजा आता है। अरे भाई तू जाने लेके जाने इसको। हाँ, हाँ। अब टप्पू के पापा गैस स्टोव रिपेयर होते ही मैं फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। और सुन, चाय के साथ कुछ गरम गरम पराठा भी बना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, हाँ। आइए बागा भाई। चलिए। आइए बागा भाई। जी आइए। जी सेठानी जी। ये देखिए स्टोव चालू ही नहीं हो रहा है। ओहो सेठानी जी, मैंने चेक कर लिया है, इसके पाइप में कचरा फंस गया है। अभी ये पाइप चेंज कर दूंगा तो गैस स्टोव फटाफट चालू हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से कर दीजिए। हाँ, जी। गैस स्टोव के पाइप में कचरा आ गया है, तो बागा भाई पाइप को बदली कर रहे हैं। पाइप बदली होते ही आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनाती हूँ। अरे मम्मी, मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। लेकिन बेटे नाश्ता। अरे टप्पू सेना है ना, आज उनके टिफिन में से शेयर कर लूंगा। तो बेटे थोड़ी देर रुक जाना, अभी बन जाएगा। अरे दया, टप्पू दुकान नहीं जा रहा है कि लेट जाएगा तो चलेगा, वो स्कूल जा रहा है। एक काम कर टप्पू, तो ये लोग पैसा रख कुछ और स्कूल में से कुछ नाश्ता लेके खा लेना। ठीक है पापा, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। बाय बाय। संभल के बेटा। अच्छा सुन, तू बागा के सर पे जाके खड़ी रह, वरना वो बहुत टाइम लगाएगा। हाँ, हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय देव भाभी, हाय जेठा जी। हाय। बबीता जी, आप हमारे घर पे सुबह सुबह? हाँ, वो देव भाभी ने फोन करके कहा कि आप लोगों का गैस स्टोव खराब हो गया है,
तो मेरे पास सिंगल स्टोव था तो मैं ले आई। अरे दया, तूने बबीता जी को क्यों तकलीफ दी? मुझे बोल दिया होता, मैं उनका घर जाके इतनी वजनदार चीज लेके आता। बबीता जी सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। अरे इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दया, अभी वो बाघा को जाके बोल कि अपना जो गैस स्टोव है आराम से रिपेयर करे, हैं? क्योंकि अभी बबीता जी का ये स्टोव आ गया स्पेशल, तो तू उसके ऊपर चाय और पराठे बना। बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। हाँ। पराठे? हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट में से फ्रूट्स खाती हूँ। हमारे जेठिया का भी ऐसा ही है, वो भी सुबह नाश्ते में सिर्फ पराठा, फाफड़ा, जलेबी यही सब खाता है। क्यों जेठिया? लीजिए भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे अय्यर के लिए नाश्ता बनाना है। एक मिनट बबीता जी, मेरे जामनगर वाले मौसी है ना, उन्होंने मस्त मस्त बढ़िया चूड़ियां भिजोई है, तो थोड़ी आप लेकर जाइए। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। अरे आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारी चूड़ियां हैं। और देखिए, आप इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए स्टोव लेकर आए, तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अरे बाबा, बिल्कुल बराबर बोल रही है दया, आपको लेनी पड़ेगी चूड़ियां। चाचा लेके आपको लेके जाना पड़ेगा चूड़ियां। सॉरी हाँ, मुझे पता नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दया ने आपको फोन किया, वरना मैं आ जाता। क्या हुआ दया, क्या हुआ दया, क्या हुआ? अलमारी के दरवाजे में उंगली आ गई। अरे कहाँ, ध्यान कहाँ था तेरा? अरे मैं जल्दी में चूड़ियां निकाल कर बबीता जी को देने के लिए गई तो। जेठिया, बहू को जल्दी से डॉक्टर हाथी के पास ले जा। चल। नहीं बापूजी, ज्यादा नहीं लगा है, बर्फ घिस लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बैठिए ना, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं करना है नाश्ता। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करेगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? दया भाभी, पराठे मैं बना देती हूँ। नहीं बबीता जी। अरे क्या नहीं दया भाभी, अगर इस तरह से मेरे हाथ में चोट आई होती तो आप क्या मेरी मदद नहीं करते? हाँ करती ना। तो फिर चलिए, आप किचन में चलिए। आइए ना, इट्स ओके। ये बबीता जी और हमारे सभी पड़ोसी एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, नहीं बापूजी? हाँ, अरे इसीलिए तो कहते हैं ना जेठिया, पहलो सगो ते पड़ोसी। वाह, बबीता जी के गैस स्टोव पे मस्त पराठे बने। चलिए, गैस स्टोव रिपेयर हो गया। हश। अरे सेठानी जी, ये टबुकड़ा गैस स्टोव? वो हमारा गैस स्टोव खराब हो गया ना, तो मैंने बबीता जी को कहा, तो वो अपने घर से ये टबुकड़ा गैस स्टोव लेकर आए। अच्छा, टबुकड़ा मतलब? टबुकड़ा मतलब कोई भी छोटी सी चीज। क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे को प्यार से गुजराती में टबुकड़ा बुलाते हैं, जैसे टप्पू को टप्पू, टबुकड़ा, यहाँ तो बेटा, ऐसा। ओके। हाँ, लेकिन सेठानी जी, अब इस टबुकड़े गैस स्टोव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा गैस स्टोव अब ठीक हो गया है। ये देखिए। थैंक यू। अब सॉरी बबीता जी, आपको गैस स्टोव लाने की मेहनत करनी पड़ी। इट्स ओके दया भाभी, कोई बात नहीं। और क्या कोई बात नहीं बबीता जी, अब सुबह सब काम छोड़कर हमारे लिए गैस स्टोव लेकर आए। अभी अय्यर भाई को भी सुबह ऑफिस जाना होगा, उनके लिए नाश्ता बनाना होगा। सॉरी, आपको बहुत परेशान किया। दया भाभी, अब इतनी परेशान मत होइए, मैं परेशान तो नहीं हूँ एटलीस्ट। और आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जाके उंगली में बर्फ लगाइए। हाँ। अरे बाप रे, क्या हो गया सेठानी जी को? वो अलमारी का दरवाजा बंद कर रही थी ना, तो उसमें उंगली आ गई। ओहो, एक काम कीजिए सेठानी जी, फटाफट बर्फ घिस लीजिए। हाँ दया भाभी, आप जाके बर्फ लगा लीजिए, मैं पराठे बना लेती हूँ। चलिए, मैं भी आपको थोड़ी मदद करती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, आपको हाथ में चोट आई है, आप जाइए, मैं कर लूंगी। सेठानी जी, ना आप पराठे बनाएंगी और बबीता जी ना आप पराठे बनाएंगी। आज पराठे मैं बनाऊंगा।
अरे गांव में तो मैं 50-60 लोगों का खाना 2 घंटे में बना देता था। क्या बात है, आप तो ऑलराउंडर हो। हाँ, अब देखिए 5 मिनट में कैसे गर्मा गर्म पराठे तैयार कर देता हूँ। सेठानी जी, आटे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा। जी, एक काम कीजिए बबीता जी, आप सेठानी जी को फटाफट बर्फ घिस दीजिए, तब तक मैं आटे का डिब्बा लेके आता हूँ। ओके, आइए। Oh, it's okay, it's okay. आज तो नाश्ता करने का मजा आ जाएगा। बबीता जी खुद अपने हाथों से पराठे बना रही है। ये लीजिए सेठानी जी, पराठे तैयार हो गए। Oh, is it? अरे वाह। वाह वाह वाह। गर्मा गर्म पराठे सेठ जी को देकर आइए, वरना भूख के मारे सेठ जी यहाँ किचन में आ जाएंगे। वाह भगत भाई, आपकी पत्नी बहुत नसीब वाली होगी। भगत भाई, अब शादी के नाम से इतना शर्मा रहे हैं, तो जब शादी होगी तब कितना शर्माएंगे। चलिए हम नाश्ता दे देते हैं। जी, आप चाय ले लीजिए, मैं पराठे ले लेती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म पराठे रेडी। बाबूजी ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। बबीता जी, आप हमारे लिए कितनी तकलीफ उठा रही है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है। अरे दया, हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए। तू क्यों दया तेरे हाथ में लगा है? हो गया। थैंक यू बबीता जी। बबीता जी ने इतने प्यार से पराठा बनाया है, इससे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? बेटा, क्या सोच रहा है? खा। वाह बबीता जी, क्या पराठा बनाया आपने? वो हाँ बबीता, मेरी माँ के हाथ के बने पराठे, फिर जेठिया की माँ के हाथ के बने पराठे, और बहू के हाथ के बने पराठे के बाद आज तुम्हारे हाथ के बने पराठे खाकर मजा आ गया। बिल्कुल सच कह रहे हैं बापूजी। वाह वाह बबीता जी, वाह, आपके हाथ के बने पराठे का तो जवाब ही नहीं। दया, तो बनाती है ना सेम टू सेम ऐसे ही स्वाद। हाँ बहू। सेठ जी, और पराठे खाएंगे ना? हाँ, बापूजी को दे, बापूजी को दे। ले मुझे बस। यार रख दे भाई, ठंडे हो जाएंगे। बंद कर। हाँ, एक है ना, अभी खाता रहूंगा मैं। जी। वाह वाह बबीता जी, अरे मुझे पता ही नहीं था आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते। जनरली मैं खाता हूँ तो 2-3 के बाद तो लिमिट आ जाती है, लेकिन आज मुझे लगता है स्कोर 7-8 को टच करेगा। कमाल पराठे बनाए आपने।
जेठा जी, अगर इस स्वादिष्ट पराठे की तारीफ करनी है तो बागा की कीजिए। बाघा की क्यों? क्योंकि ये पराठे बबीता जी ने नहीं, बाघा भाई ने बनाए हैं। हाँ। ले तो बागा, तुझे पराठे बनाने भी आते हैं? हाँ बापूजी, मैंने कहा था ना मैं ऑलराउंडर हूँ। वाह, क्या पराठे बनाए हैं, बहुत अच्छे। बाघा भाई पता है, टप्पू के पापा कब से आपके पराठे की तारीफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा, बाघा भाई के सामने भी उनकी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, खुश हो जाएगा बाघा भाई। अच्छा बने पराठे। थैंक यू सेठ जी। बस आप खुश तो मैं भी खुश। बाघा भाई, आप बैठ जाइए नाश्ता करने के लिए। नहीं सेठानी जी, मैं सुबह नाश्ता करके ही आया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक भाई, मैं भी अभी निकल ही रहा हूँ, दुकान ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। नहीं सेठ जी, मेरा एक पहचान वाला आज गांव वापस जा रहा है, तो उसे स्टेशन छोड़ने जाना है। उसे स्टेशन छोड़ के फिर मैं दुकान आऊंगा। स्वाभाविक है। तो स्टेशन ही क्यों भाई, गांव तक छोड़ के? मजाक मजाक कर रहा था। क्या सेठ जी, आप भी मजाक कर रहे हो? अच्छा, सेठ जी को छोड़ के सभी को आओ। क्यों भाई, मुझे आओ जाओ क्यों नहीं? आप तो मुझे थोड़ी देर के बाद दुकान में मिलोगे ही ना, इसलिए। अच्छा बापूजी, चलता हूँ। हाँ हाँ। सेठानी जी, चलता हूँ। बबीता जी, चलता हूँ। बाय बाय। सेठ जी, फिर मिलता हूँ। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो मैं भी चलती हूँ। अय्यर के लिए जाके नाश्ता भी बनाना है। बबीता जी, आप अय्यर भाई के लिए पराठे तो लेकर जाइए, मैं फटाफट पैक कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। अय्यर को वैसे भी ब्रेकफास्ट में इडली ही पसंद है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। और थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए। क्या दया भाभी, आप भी क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके, थैंक यू। हाँ, ओके, बाय बाय बाय। बाद में गैस सिलेंडर, अरे गैस स्टोव आपका देके जाऊंगा घर पे। चलो, मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। मत है? ए भाई, दुकान जाता हूँ बोल के अंदर कहाँ जा रहा है? हाथ धोने जा रहा हूँ। हाँ। बहू, तेरी उंगली का दर्द कैसा है अभी? पहले से अभी अच्छा है बापूजी। बबीता जी, हाय। अरे यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं आप? वो एक्चुअली मैं आपके घर से मेरे घर पे जा ही रही थी कि माधवी भाभी मुझे नीचे मिल गई। उनके हाथ में काफी सारे पापड़ के पैकेट्स थे, तो उनको हेल्प करने के लिए उनके घर तक गई थी। ओ, आज तो आप सबको हेल्प करने के लिए निकल पड़े हैं। अरे वैसे क्या है क्या आज? क्या? आज सुबह से कितनी बार आपके दर्शन हो रहे? वो देखे ना, सुबह आप वो कसरत कर रहे थे, मैं बालकनी में था, तभी पहली बार आपका दर्शन हुए। फिर आपने हमारे घर पे आके हमको दर्शन दिए, और फिर अभी इधर आपके दर्शन हो गए। नहीं, आप ही बताएं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? और अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी आगे पता नहीं और कितनी बार आपके दर्शन होंगे। टप्पू के पापा, बबीता जी, अरे बबीता जी, आप वो चूड़ियां भूल गई। अरे हाँ, एक काम कर दे, वो चूड़िया और इनका गैस स्टोव, वो दोनों बाद में मुझे देना, मैं उनके घर पे छोड़ के आऊंगा। नहीं, इट्स ओके, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है।
टप्पू के पापा आप फिक्र मत करो, मैं दे आऊंगी। अरे हाँ टप्पू के पापा, आज आपने ज्यादा पराठे खाए हैं ना, तो आज आपको गैस होगी, तो ये चूरन की डिब्बी रखिए। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या जरूरत नहीं है? जरूरत पड़ेगी। आपके पेट को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ। आज आपको गैस होगी। अरे अरे आप रखिए, आप मुझे याद करोगे। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता, अरे बबीता सुबह से कहाँ चली गई थी तुम? और मोबाइल भी लेकर नहीं गई। मुझे क्या गैस हो गई? ये लीजिए चूरन। बेटा लाल, जब सुबह से कुछ खाया नहीं तो गैस किधर से होगा? बबीता जल्दी चलो, मेरे को बहुत भूख लगा है। अरे हम सो सॉरी। ओके बाय जेठा जी। बाय बबीता जी, बाय यार बाय। मैंने बोला बाय। हाँ बाय। सेठ जी, 2 हीरोइन बहनें हैं। उनकी माँ भी एक जमाने में हीरोइन थी, तो वो दोनों बहनों की माँ का नाम क्या होगा? काजोल तनिषा की माँ तनुजा। नहीं मगन, ये गलत है। उसके एंड में ता आता है, ता। करिश्मा और करीना की माँ बबीता। अरे वाह मगन, यू आर ए ब्रिलियंट बॉय। बोलो, इधर भी बबीता जी? आज तो सुबह से बबीता जी हो रहा है। बबीता जी को फोन करके बताना ही पड़ेगा। अरे बबीता जी फोन नहीं उठा रही है, लगता है बिजी है। कोई बात नहीं, बाद में। मगन, अब लास्ट एक शब्द रह गया। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको पसंद है? टाइम पास। नहीं सेठ जी, वो बैठ नहीं रहा। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ नटू काका, ये टाइम पास बंद करो, जरा धंधे में ध्यान दो। सॉरी सॉरी सेठ जी, बस। अरे भाई, तो क्या कब से इसके पीछे पड़ा हुआ है? गोडाउन में जा, स्टॉक बॉक्स चेक कर। वो छोड़ भाई, छोड़। हाँ सर। और नटू काका, आज क्या हो क्या गया आपको? सुबह सुबह शब्द पहले भरने बैठ गए। गुड मॉर्निंग सेठ जी। आओ आओ बागा, आओ। गुड मॉर्निंग नटू काका। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सेठ जी, ये देखिए मैं क्या लेके आया हूँ। क्या नहीं बागा, किसे लेके आया हूँ? सॉरी, ये देखिए सेठ जी, मैं किसे लेके आया हूँ, पहचाना? कस्टमर। वो नया 40,000 रुपए वाला मोबाइल आया है ना, उसके कस्टमर है ये चतुर भाई। चतुर भाई, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं, एक मिनट। मैं बाघा, वो नटू काका, और ये है हमारे सेठ जी। एक मिनट। हाँ सेठ जी, सेठ जी, आप हिंदी पिक्चर देखते हैं? हाँ, हिंदी पिक्चर के शुरू में जो टाइटल आता है, उसमें फिल्म के सेठ मतलब प्रोड्यूसर का नाम सबसे लास्ट में आता है। इसीलिए मैंने आपकी पहचान सबसे लास्ट में करवाई। शाबाश। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, इनको वो 40,000 रुपए वाला मोबाइल चाहिए। वाह वाह बागा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी।
ये जो मोबाइल आपने लेने का जो तय किया है, इतना बढ़िया मोबाइल है, एकदम लेटेस्ट। मार्केट में इससे लेटेस्ट कुछ आया ही नहीं है। सेठ जी जरा वो मोबाइल दिखाएंगे प्लीज। जरूर, अब भी दिखाता हूँ, उसमें क्या। ये लीजिए। ये देखिए चतुर भाई, एकदम पैटी पैक पीस है और आजकल बहुत डिमांड में है ये मोबाइल। बाघा, ये मुझे पता है। मुझे कितने में पड़ेगा? वैसे तो इसकी MRP 40,000 रुपए है, लेकिन आप मेरी पहचान वाले हैं ना, इसलिए सेठ जी आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पहचान वाले हमारे पहचान वाले, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा 600 रुपए बस। अरे बगा 400 रुपया अपना नॉर्मल डिस्काउंट होता है, लेकिन तेरी पहचान है इसलिए 200 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो गया ना। 600 का स्पेशल डिस्काउंट। बाघा, ये तो बहुत कम डिस्काउंट है। भाई साहब, इससे ज्यादा हमको परवड़ता ही नहीं है। क्या इसमें ज्यादा हो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है, बहुत कम कमाने का होता है। प्लीज फिर भी चलो, 100 रुपया मैं अपनी तरफ से और डिस्काउंट कर देता हूँ बस। हाँ, और 100 रुपए का डिस्काउंट मेरी तरफ से। तो अब आपका डिस्काउंट हो गया है पूरे 800 रुपए। हो बोलो, 800 में तक नया मोबाइल आ जाता है आजकल है। 800 से ज्यादा आपको कोई डिस्काउंट देगा ही नहीं है। बस अभी कुछ मत बोलना। ले क्या बिल बना, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया हो गया भाई। 800 तो हाँ। आइए चतुर भाई, आइए। और बागा, हाँ सेठ जी, अपनी तरफ से गिफ्ट आइटम भी देना फ्री। हाँ, गिफ्ट क्या है? गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का कीचेन। ओके। नटू काका, जरा बिल बुक देंगे? हाँ बेटा।